झीलों की नगरी भोपाल और देश दुनिया में भोपाल की सबसे बड़ी पहचान बड़ा तालाब। भोपाल की इसी खूबसूरती और पहचान को नजर लगाने वाले अब सुधर जाएं, क्योंकि बड़ा तालाब के आसपास कब्जा करने वालों पर एनजीटी बहुत सख्त है। इस अतिक्रमण में छोटी मोटी दुकानें और अतिक्रमण तो हैं ही 37, साथ ही 2 मस्जिदें भी हैं। इन सब को हटाने का निर्देश है और इस निर्देश के साथ ही शुरू हो गई है क्या? राजनीति। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के आसपास हो रहे अतिक्रमण को लेकर आपको पहले भी खबर दिखा चुका हूं कि कैसे राजधानी के बड़े तालाब के आसपास लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। लोगों ने अवैध घरों से लेकर अवैध कॉलोनी तक बना ली और आसपास कुछ धार्मिक स्थल भी बने। अब एनजीटी ने इन अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए। पहले आपको यह बता देता हूं कि एनजीटी ने अपने आदेश में क्या कहा। एनजीटी ने जिला प्रशासन और नगर निगम को आदेश देते हुए कहा है कि बड़ा तालाब का पूरा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाए। एनजीटी ने साफ साफ कहा है कि भदभदा क्षेत्र में बनी दोनों मस्जिदों को हटाया जाए। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मस्जिद के साथ साथ सभी तरह के अवैध निर्माणों को हटाया जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में भी कोई अवैध निर्माण ना हो और इसके दीर्घकालिक विकास के लिए भी कार्य योजना बनाई जाए ताकि बड़े तालाब की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एनजीटी के सख्त आदेश देने का प्रमुख कारण क्या है जानते हैं? भोपाल के बड़े तालाब के आसपास बढ़ता अतिक्रमण। और एनजीटी ने जिन 2 मस्जिदों को हटाने को कहा है उनकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। पहली तस्वीर में दिख रही मस्जिद भोपाल की दिलकश मस्जिद है और ये मस्जिद बड़ा तालाब के बिल्कुल किनारे पर बनी है और अब इसे ही हटाने के लिए एनजीटी ने आदेश जारी किया है। दूसरी तस्वीर बड़ा तालाब के किनारे बनी दूसरी मस्जिद की है, जिसे हटाने के लिए एनजीटी ने कहा। इस मस्जिद को देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल तालाब के किनारे पर है और अगर बरसात में तालाब का पानी बढ़ता होगा तो इस मस्जिद तक पहुंच जाता होगा। एनजीटी ने जिस मंदिर को हटाने के लिए कहा है उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूं आपको। ये मंदिर भी भोपाल में बड़ा तालाब के क्षेत्र में बना हुआ है। जिस दिलकश मस्जिद को हटाने के लिए एनजीटी ने कहा है, नगर निगम ने उस मस्जिद को हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन अब समस्या ये है कि भोपाल का वक्फ बोर्ड इस मस्जिद पर अपना दावा ठोक रहा है और इस मस्जिद को वक्फ संपत्ति बता रहा है। वक्फ तो यहां तक दावा कर रहा है कि उनके पास इस संपत्ति का 1937 से रिकॉर्ड है। बस इसी दावे पर बात अटकी, लेकिन प्रशासन ने इस मस्जिद को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है।